राहुल गांधी रायबरेली से जीतते हैं, वहाँ पे भी तो ज़ीरो एड्रेस वाले बहुत सारे एड्रेस पाए गए, क्योंकि गांव में तो कोई नंबर नहीं होता, वहाँ तो माँ पिताजी का नाम और व्यक्ति का नाम होता है। उस तरीके से गांव के एड्रेस किए जाते हैं। ठीक है ना भाई, हाँ भाई किसका लड़का है, आज भी गांव में एक लोकल बोलचाल में ही तो भाषा होती है। कांग्रेस जब ऐसे करती है या कांग्रेस जो शासित प्रदेश है वहाँ पर ऐसा हुआ है, तो सर वही तो हम भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ही तो हम भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस शासित हो या बीजेपी शासित हो। यहाँ पर हमने जो पकड़ा है वो बीजेपी, ये वो भी कांग्रेस शासित प्रदेश में ही तो पकड़ा है। कर्नाटक जो है कांग्रेस शासित प्रदेश है, तो इलेक्शन कमीशन की भूमिका पे ही तो सवाल चिन्ह हमने लगाया है। इलेक्शन कमीशन को हमने चोर बताया है, यानी इलेक्शन कमीशन चोर है, उस पर आरोप है। क्या आपने कहीं ऐसा सुना है कि चोर नहीं, मेरी पहले हलफनामा की तो बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं हम कह रहे हैं कि देखिए इलेक्शन कमीशन पे चोरी का आरोप है कि उसने बीजेपी के साथ मिलके जो है चोरी करी है। वो सुनिए वो तो हम इलेक्शन कमीशन को क्यों दें? क्या तरीका है यार तुम्हारा? राहुल गांधी जी ने मोदी जी को भी 2019 चुनाव में चौकीदार चोर है बोला था, राफेल में माफी मांगी क्या नहीं मांगी? अभी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि आपने जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे हमारी सेना को पिटा हुआ क्यों दिखाया? क्या आप चीन के प्रवक्ता है? क्या कोई इंडियन ऐसी बात कर सकता है कि भारतीय सेना पिटी? राहुल गांधी जी ने ऐसी कही है जो सही भी सिद्ध हुई है। उन्होंने नोटबंदी को कहा था कि नोटबंदी एक जो है एक विफल, एक मिनट बीच में नहीं ना, एक विफल प्रयोग साबित होगा, वो साबित हुआ। उन्होंने कहा था कोरोना एक विध्वंसकारी रूप लेगा देश में, और वो कोरोना ने विध्वंसकारी रूप लिया, और उसके अंदर जो है जनता का इलेक्शन, राजीव गांधी के कमरे में बैठते थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इतिहास उठा के देखो, सारे के सारे कांग्रेस ही पाए जाएंगे। कांग्रेस वालों ने उन्हें राज्यसभा भेजा, गवर्नर बनाया, कांग्रेस वालों ने उन्हें बड़े पद दिए, कांग्रेस वालों ने उन्हें सांसद बनाया। अगर सुनिए, आप सुनने की भी क्षमता रखिए जी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में, और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। राहुल गांधी एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को लेकर आरोप लगाते हैं, सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। आरोप इस बार लगाया गया है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। वोट चोरी इस तरीके से कर रहा है कि एक ही पते पे न जाने 50-60 लोग रहते हैं, एक ही व्यक्ति अलग अलग स्टेटों में वोट दे रहा है। इसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज़ हो गई है, और राहुल गांधी के इस आरोप के बाद अब सवाल यही उठता है कि अगर वोट चोरी हो रहा है तो क्या वोट सिर्फ वहीं चोरी हो रहा है जहां बीजेपी की सरकार बन रही है, या फिर वहां पे भी चोरी हो रहा है जहां पर कांग्रेस की सरकार? इसी पूरे मामले पर जनता की राय जानते हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, पूछते हैं, बात करते हैं, क्या वो अपनी राय रखेंगे। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया वोट चोरी करने का। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें आरोप लगाया कि कैसे कर्नाटका से और अलग अलग जगहों से वोट चोरी किया जा रहा है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो आरोप लगाए हैं वो इलेक्शन कमीशन पे जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी जी ने, वो पूरे तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए हैं, और वो बहुत संगीन आरोप हैं। डेमोक्रेसी की चोरी का आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो खुलकर सामने इस पर आए और स्पष्टीकरण दे। देखिए, जिस तरीके से जो लोकसभा सीट थी सेंट्रल बेंगलोर सेंट्रल की जो सीट थी, उसमें 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 6 विधानसभा सीटों पर 7 विधानसभा सीटें मिला के एक लोकसभा की सीट बनती है, और 6 विधानसभा सीटों पर जो है कांग्रेस जो है आगे चल रही थी। पर जो 7वीं विधानसभा सीट है, उस पर महादेवपुरा की जो सीट है, उसके अंदर हुआ ये कि 1,250,000 जो है फेक वोटर्स उस पर पाए गए, और वो ऐड किए गए, और वो ऐड करने के बाद जब उसका परिणाम आया तो बीजेपी जो है उस सीट को जीत ले गई। तो इस पे जो है जो राहुल गांधी जी है, उन्होंने पूरी तैयारी के साथ 6 महीने का समय लगा के अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरा उसको बताया है और उसको एक्सपोज करा है कि किस तरीके से इसमें फर्जी वोट जोड़े गए हैं, और ये बहुत बड़ा मुद्दा इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, और वो इस पर जो है संज्ञान लेकर इस पर हमें स्पष्टता से सामने आए। देखिए, उसी के साथ में चामराज और एक शिवाजी स्टेट करके एक स्थान है जहाँ पे विधायक बने हैं कांग्रेस पार्टी के, और वहाँ मुस्लिम वोट ज़्यादा है। वहाँ तो इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ये दोहरे मापदंड दिखा रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से जीतते हैं, वहाँ पे भी तो ज़ीरो एड्रेस वाले बहुत सारे एड्रेस पाए गए, क्योंकि गांव में तो कोई नंबर नहीं होता, वहाँ तो माँ पिताजी का नाम और व्यक्ति का नाम होता है। उस तरीके से गाँव के एड्रेस किए जाते हैं। ठीक है ना भाई, हाँ भाई किसका लड़का है, आज भी गांव में एक लोकल बोलचाल में ही तो भाषा होती है। वैसे घर के एड्रेस होते हैं, तो बाप दादाओं के नाम से नाम जानते आए हैं। तो उसी तरीके से अगर ये रायबरेली में जीत जाए तो ठीक है, अमेठी में जीत जाए तो ठीक है, और अगर ये अपना जो केरला में प्रियंका वाड्रा जीती है, वायनाड में वो जीत जाए तो सब ठीक है। अगर ये हिमाचल प्रदेश जीत जाए तो ठीक है, अगर ये तेलंगाना जीत जाए तो ठीक है, और अगर ये जीत जाए कर्नाटक तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये भाई साहब कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने ये खुलासा कर दिया, वो खुलासा कर दिया। इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभी चुप है।
इनकी पार्टी के कर्नाटक के अध्यक्ष चुप हैं, उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार चुप है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया चुप है। वो क्यों नहीं बोल रहे, वो बताओ ना आप। देखिए पूरा विपक्ष इस पे एक साथ है। अभी कल ही जो है राहुल गांधी जी ने विपक्ष के इंडिया अलायंस के जितने नेता हैं उनके साथ डिनर मीटिंग की थी, जिसके अंदर सारे नेता थे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहाँ थे, डी के शिव कुमार भी थे, समाजवादी पार्टी के भी थे, तृणमूल कांग्रेस के भी थे, और सभी इस पर जो है इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं। और ये भाई साहब मेरी ही बात को कहीं ना कहीं सही प्रूफ कर रहे हैं जब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जब ऐसे करती है या कांग्रेस जो शासित प्रदेश है वहाँ पर ऐसा हुआ है। तो सर वही तो हम भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ही तो हम भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस शासित हो या बीजेपी शासित हो। यहाँ पर हमने जो पकड़ा है वो बीजेपी, ये वो भी कांग्रेस शासित प्रदेश में ही तो पकड़ा है। कर्नाटक जो है कांग्रेस शासित प्रदेश है, तो इलेक्शन कमीशन की भूमिका पे ही तो सवाल चिन्ह हमने लगाया है। सर देखिए, इन्होंने सबसे बड़ी बात है, इन्होंने क्या पकड़ा है, वोटर पकड़े हैं ना, एक ही एड्रेस पे पकड़े। बेंगलोर में एक बिल्डिंग 35 नंबर जिसका था, उस एड्रेस पे वेरिफिकेशन करने से पता चला कि अगर वहाँ पे कोई रहता है तो वो रेंट एग्रीमेंट बनाने की इजाज़त देते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपना आईडी प्रूफ दिखा के ही आप जॉब कर सकते हो। बेंगलोर में एक आईटी हब है, तो वहाँ पे एक ही एड्रेस पे मल्टीपल वोटर्स हो जाते हैं। और रीज़न उसका ये है कि वोटर आईडी कार्ड बनवाने हर कोई जाता है, लेकिन कैंसिल करवाने कोई नहीं जाता। पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से जॉब करने वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं, उनके स्टेट का ही वोटर आईडी कार्ड उनके पास रहता है। और यह उन्होंने वो उसी बात को पकड़ा है कि भाई वो रेंट एग्रीमेंट पे भाई साल दर साल कितने ही लोग आके रह के चले जाते हैं, कोई महीने रहता है, कोई 2 महीने, कोई 2 साल, कोई 10 साल। बात यहाँ ये आ रही है, वोटर आईडी कार्ड तो वहीं का वहीं रहा ना, उसको ही एक्सपोज करने कह रहे हैं। और वही बात हम कह रहे हैं, SIR जो आया है सर करके, जो 65 लाख वोटर हटाए गए हैं बिहार में, उसको राहुल गांधी जी सही ठहरा रहे हैं। मल्टीपल वोटर्स, एक बिहार का व्यक्ति जो बिहार में भी वोट डाल रहा है, दिल्ली में भी वोट डाल रहा है, एक बिहार का व्यक्ति कर्नाटक में भी वोट डाल रहा है और बिहार में भी वोट डाल रहा है, एक बिहार का व्यक्ति पंजाब में भी वोट डाल रहा है और बिहार में वोट डाल रहा है। तो इसीलिए मल्टीपल वोटर काटना भी ज़रूरी है। SIR का भी सपोर्ट करते हैं हम, राहुल गांधी जी का भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी आप हलफनामा दीजिए, आप रिटर्न में दीजिए। वो कह रहे हैं इसमें आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा, आप उसको एग्री करते हैं कि नहीं करते। ओजस जी आप एक प्रमाणिक प्रवक्ता है, मेरा आपसे बस ये आग्रह है, आपके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो शपथ पत्र देने से क्यों कतरा रहे, इसका जवाब दीजिए। एक सवाल ये भी है कि अगर जहाँ पर कांग्रेस जीत रही है, क्या वहाँ पे भी वोट चोरी हो रही है, फिर सिर्फ वोट चोरी वहीं हो रही है या कांग्रेस हार रही है? देखिए सबसे पहली बात यह है कि 2-3 प्रश्न हो गए हैं, मैं दे देता हूं सबका जवाब। इन्होंने कहा कि क्या हलफनामा लिखकर साइन करके देंगे। सर पहली बात तो ये है कि हम ये जो उन्होंने खुलासा किया है, ये जो उन्होंने आरोप लगाया है, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया है। इलेक्शन कमीशन के सामने आरोप नहीं लगाया है कि इलेक्शन कमीशन उसकी जाँच करे। सर इलेक्शन कमीशन को हमने चोर बताया है, यानी इलेक्शन कमीशन चोर है, उस पर आरोप है। क्या आपने कहीं ऐसा सुना है कि नहीं, मेरी पहले हलफनामा की तो बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं हम कह रहे हैं कि देखिए इलेक्शन कमीशन पे चोरी का आरोप है कि उसने बीजेपी के साथ मिलके जो है चोरी करी है। वो सुनिए वो तो हम इलेक्शन कमीशन को क्यों दें? ये क्या तरीका है यार तुम्हारा? यार इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि तुम मेरे को लिखित में दे दो कि तुम राइट हो, फिर हम तुम्हें रॉन्ग साबित कर देंगे, पर उसमें आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। और यही मुद्दा आप संसद में क्यों नहीं उठाते हो तो उसके प्रमाणिक सवाल के जवाब क्यों नहीं देते? देखिए यही तो हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे चोरी का आरोप है, तो हम चोर को ही हलफनामा क्यों दें भाई? वो तो खुद चोर है। तो पहली बार आपने देखा होगा, पूरी बात तो पूरी बात तो सुनो, पूरी बात। राहुल गांधी जी ने मोदी जी को भी 2019 चुनाव में चौकीदार चोर है बोला था, राफेल में माफी मांगी कि नहीं मांगी? अभी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि आपने जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पे हमारी सेना को पिटा हुआ क्यों दिखाया? क्या आप चीन के प्रवक्ता है? क्या कोई इंडियन ऐसी बात कर सकता है कि भारतीय सेना पिटी? क्या कोई इंडियन ये बात कर सकता है कि चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा करा? चीन ने बस हमारी जमीन पे एक ही बार कब्जा करा था 1962 के युद्ध में, तब 34,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन वो अलग मुद्दा दे दी थी चीन को। वो मुद्दा अलग से डिस्कस कर लेना। पर आरोप तो वही लगाए जा रहे हैं ना, आरोप तो वही। हलफनामा की बात पर मैं एक बात कह देता हूँ सर, आरोपित पार्टी है इलेक्शन कमीशन। तो कहीं आपने सुना है कि जिस पार्टी पे आरोप हो वही जांच करे? सर हम इलेक्शन कमीशन से जांच नहीं, आखिरी बात इलेक्शन कमीशन से हम जांच नहीं चाहते कराना, जांच करे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित SIT। सुप्रीम कोर्ट की SIT गठित होनी चाहिए, ये मैं भी कहता हूँ। राहुल गांधी हलफनामा दे, ये भी मैं कहता हूँ। अगर उसके आरोप साबित हुए तो भाई अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सबको सस्पेंड कर दो। लेकिन अगर राहुल गांधी गलत निकले, क्या अपनी सदस्यता रद्द करवाएंगे? क्या वो राजनीति छोड़ेंगे? तो अगर दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि माफी वो राफेल पे भी मांग चुके हैं और उनके सारे जितने भी बातें वो कहते थे HAL डूब गया।
ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है उसके शेयर टॉप पे चल रहे हैं, लाख देखिए, हजारों उन्होंने- करोड़ रुपए कमा रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। और राहुल गांधी के 60 करोड़ से ज्यादा वो शेयर मार्केट से कमा चुके हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था एलआईसी डूब गई, 44,000 करोड़ रुपए का 2024 में फायदा हुआ एलआईसी उन्होंने को। बहुत सारी उन्होंने बातें- कहा था एसबीआई डूब गया, 77,000 करोड़ रुपए का एसबीआई को फायदा हुआ, इसका जवाब दोगे आप? मैं दे देता हूं। झूठ बोलते हैं देखिए राहुल बहुत गांधी। सारी बातें राहुल गांधी जी ने ऐसी कही है जो सही भी सिद्ध हुई है। उन्होंने अरे सारी नोटबंदी झूठी साबित उन्होंने हुई है। नोटबंदी को कहा था कि नोटबंदी एक जो है एक विफल, नोटबंदी एक सही मिनट हुई है, बीच में पाकिस्तान डूब गया। बीच में नहीं एक ना, currency की एक वजह विफल प्रयोग साबित होगा, वो साबित हुआ। उन्होंने कहा था कोरोना एक विध्वंसकारी रूप लेगा देश में, और वो कोरोना ने विध्वंसकारी रूप लिया, और उसके अंदर जो है जनता का बहुत कौन सा ज्यादा बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि कोरोना एक विध्वंसकारी रूप लेगा? तो नहीं कौन सी बड़ी भविष्य, वो तो सबको पता पेंडेमिक थी, नहीं वो तो पेंडेमिक था ना। कौन सी भविष्यवाणी सही साबित हुई बताइए? कब दी? ये प्रश्न है सर, ये ना। तो- उन्होंने दी फरवरी में, जब जो है पहला लॉकडाउन भी नहीं लगा था उस समय पर, जो है बीजेपी ये कह रही थी कि ये जो है कोरोना स्केयर फैला रहा है राहुल गांधी। चलो खैर राहुल गांधी मुद्दा नहीं अरे है, इन्होंने तो तो बीस- पर इन्होंने मुख्य तो मुद्दा ये है। देखिए मैं एक फर्टिलाइजर को भी एक promote एक किया है। एक बात कह देता हूँ। देखिए विदेशी- भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी नेता, वो छाती चौड़ी करके चलता था आज तक। क्यों चलता अभी था? भी चलता है। सुनिए, एक मेरी पूरी बात सुनिए ना, फिर डंके की चोट पे एक योगी मिनट जी है ना। मेरी बात सुनिए पूरी, फिर बिल्कुल आप जवाब देना, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका नेता, उसका मंत्री छाती चौड़ा करके चलता था कि हमने जो चुनाव जीता वो मेहनत और ईमानदारी से जीता और जनता ने हम पे भरोसा करा। अब उसी पर अगर प्रश्न चिन्ह लग गया तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं को आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जो राहुल गांधी ने जो ये आरोप लगाए, इन आरोपों को आप गलत सिद्ध करिए। सर आप क्यों नहीं कहते हो इलेक्शन कमीशन इसकी जांच क्यों ना करे? आप ये मेरे को सर मैं यही कहता हूँ, मैं एसआईटी को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट एक एसआईटी गठित है। पैगासिस का मामला इन्हीं लोगों ने उठाया था, सेंसर टप करने की बात की थी। पैगासिस में जब इन्होंने कहा कि इजराइल का कोई एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे मोबाइल हैक कर रहा है, ये आरोप लगाया था। क्या राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी को अपना जो आईफोन था वो दिया, स्मार्टफोन था वो दिया? नहीं दिया। इन्होंने अभिषेक बनर्जी से लेके महुआ मोइत्रा से लेके जितने भी बड़े नेता हैं, इन सब ने आरोप लगाया था। क्या किसी ने अपना मोबाइल दिया? नहीं। पैगासिस की न्यूज़ भी बोगस और फेक निकल गई, वैसे ही यह भी बोगस और फेक न्यूज़ निकलेगी। एसआईआर को हम सपोर्ट करते हैं और हम राहुल गांधी के मुद्दे को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पहले इस पे हलफनामा दें। राहुल गांधी स्पष्ट करें कि उनके बयान ठीक है। और एक बात ये देखिए, ये कह रहे थे डिमोनेटाइजेशन, और चलो वो छोड़ो आप। नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा सर। इस देश में बहुत बड़ी आपदा आई थी, इस देश में बहुत बड़ी आपदा आई थी कोरोना के नाम से। कोरोना में ये विदेशी चाहते थे कि विदेशी जो हम वैक्सीन है वो ले, उसे इंपोर्ट करें, लेकिन हमारी भारतीय वैक्सीन 57 देशों में गई, एक्सपोर्ट करिए। मोदी जी ने फ्री में दिया, स्वदेशी, वो भी कोविन और कोवैक्सीन भारतीय। और ये प्रिफाइजर को प्रमोट कर रहे थे। ये कहते राहुल केजरीवाल तो ये कहते उसका अपना सारी वैक्सीन का वो सबको दे दो। ये सारे मूर्ख लोग हैं और देश को मूर्ख बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो 8 दिसंबर या 8 नवंबर 2016 को जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जो नोटबंदी हुई थी, उसके बाद से आतंकवाद की कमर टूट गई, पाकिस्तान की कमर टूट गई, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई। कितना बड़ा नेटवर्क और नेक्सस चलता था नकली नोटों का, अब एक भी नकली नोट पकड़ा जाता नहीं। तो यह सबसे अच्छा काम हुआ है। लेकिन पेट में दर्द है राहुल गांधी को, क्योंकि वो चुनाव नहीं जीत पा रहे। 65 साल देश पे राज करने वाले आज अपनी ही दी हुई व्यवस्था को गलत बता रहे हैं। इससे पहले क्या 2009 में ईवीएम से सर 2009 में क्या चुनाव नहीं हुए? तब तो बीजेपी विरोध करती थी, फिर वीवीपैट आ गया। किताब लिखकर उसका विरोध करा था। बताइए ना, अगर इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है तो राहुल गांधी खुद इस्तीफा देंगे अपने सांसद के पद से? इलेक्शन कमीशन पे भरोसा क्यों नहीं है? इलेक्शन कमीशन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है ना भाई साहब। 5 तरीके से चोरी करने का इल्जाम उन्होंने लगाया ना, क्यों दें इस्तीफा? इलेक्शन कमीशन देना इस्तीफा, इलेक्शन कमीशन को बर्खास्त किया जाए। इलेक्शन कमीशन चोर है, उसको हम स्पष्ट रूप से चोर कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो गारंटी है वो डेटा फर्जी नहीं है? नहीं, वो डाटा खुद एक मिनट ना, वही एक मिनट रुक जाओ, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। वो जो डाटा जो दिया है वो कोई बीजेपी का डाटा नहीं था, वो कांग्रेस का डाटा नहीं था, वो डाटा इलेक्शन कमीशन ने ही प्रोवाइड करा है। इलेक्शन डेटा दे नहीं रहा इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड करा। सर ये तो फैक्ट है, ये वो सारा डाटा जो है इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड करा है। उन्होंने 7 फुट लंबा, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच होगी, वो 7 फुट लंबा उन्होंने फिजिकल फॉर्म में दिया। उस डाटा को फर्जी नहीं है, क्या गारंटी है उसकी? वो इलेक्शन कमीशन का डाटा फर्जी है। कैसे है इलेक्शन कमीशन का डाटा? वो जो फोटोकॉपी पूरी लेके घूम रहे हैं, वो जो सारी जो उन्होंने 7 फुट की वो खड़ी करी है, क्या गारंटी वो फर्जी नहीं है? वो इलेक्शन कमीशन ने दिया है। इलेक्शन कमीशन ने दिया है। जब हमने आरटीआई लगाई और इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा तो उन्होंने वो रिस्पॉन्स दिया है, फॉर्म 6 का, और सारा रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है। वो
रिस्पॉन्स में 5 तरह से चोरी हुई है। नंबर 1 चोरी, एक मिनट सर, एक मिनट ना, नहीं इस पहले ये है कि आप जांच की बात से पीछे क्यों हट रहे हैं। अभी पहले मैं जो कह रहा था उस बात का, एक मिनट सर, एक मिनट मैं बात तो बोल लूं। उसमें जो है इलेक्शन कमीशन संलग्न है। प्रदेश वाले, अरे सर, चीन वाले मुद्दे पे राहुल गांधी एमओयू साइन कर चुके हैं चीन के साथ। राहुल गांधी डीप स्टेट के मुद्दे एजेंट पे है। चले जाते हो सर। आप ये बताइए कि आपका वक्फ बोर्ड पर आप पीछे हट गए, आप जो है इलेक्शन मोड पर पीछे हट गए, आप इलेक्टोरल बोर्ड के अंदर वो एयर मार्शल निकल प्रेस वार्ता करी है। हमने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट गिरा दिए, फिर भी क्यों युद्ध विराम हुआ? फिर भी क्यों युद्ध विराम हुआ? फिर भी युद्ध विराम क्यों? फिर तो और अच्छा है, हम इतने स्ट्रॉन्ग वो हुआ था क्यों? पाकिस्तान कौन होता है कहने वाला? हम एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए थे, 6 हमने फाइटर जेट गिरा दिए, तो फिर युद्ध विराम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर युद्ध विराम क्यों हो गया भाई साहब? और आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन से हमारा सीधा वो है कि आप जांच करिए ना सर, आप जांच कर उसको वो करो ना। उन्होंने तो सबूत के साथ वो एक्सपोज करा है आपको, आप जाइए, क्योंकि हम ये सीधा कह रहे हैं ये वोटों की चोरी हुई है। चुनाव का वो करेंगे बॉयकॉट राहुल गांधी? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। वही इलेक्शन कमीशन चुनाव करा रहा है। नहीं, इलेक्शन कमीशन में आप ये देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशनर की जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है उस पे बॉयकॉट पूरे इलेक्शन कमीशन का कर रहे हैं। राजीव गांधी के कमरे में बैठते थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इतिहास उठा के देखो, सारे के सारे कांग्रेस ही पाए जाएंगे। कांग्रेस वालों ने उन्हें राज्यसभा भेजा, गवर्नर बनाया, कांग्रेस वालों ने उन्हें बड़े पद दिए, कांग्रेस वालों ने उन्हें सांसद बनाया। अगर सुनिए, आप सुनने की भी क्षमता रखिए जी। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी फिर दोबारा झूठ बोल रहे हैं और इनका झूठ पकड़ा जाएगा। देख लेना आप, राहुल गांधी फिर हारेंगे। इनकी हार की पकड़ो ना, हम भी तो यही कह रहे हैं, पकड़ो। क्यों नहीं आप कर पा रहे हो? सबूत दिए, आप सबूत दीजिए। 5 तरीके से चोरी है, फर्जी वोटर 1,02,500 जो है फर्जी वोट जोड़े गए। ये राहुल गांधी चोर है, राहुल गांधी मक्कार है, राहुल गांधी झूठा है। राफेल में माफी क्यों मांगी? चौकीदार चोर पे मोदी जी ने भी माफी मांगी है सर। राफेल, और देखो राफेल अलग मुद्दा है, किसान आंदोलन अलग मुद्दा है। इमरजेंसी पे क्या कांग्रेस वालों ने माफी नहीं मांगी? सिख दंगों पे कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी? सर ये लोग आपने इलेक्टोरल बॉन्ड आपका गलत सिद्ध हो गया, वक्फ बोर्ड पर पीछे हट गए, नेम प्लेट पे पीछे हट गए, इलेक्टोरल बॉन्ड आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो गया, सारे मुद्दों पर आप पीछे हटते चले गए। मोदी जी ने किसान उस पर माफी मांगी है, बहुत सारे मुद्दों। 3री बार प्रधानमंत्री बन गए, 240 सीटें। वो जो है वही बात है कि वो चोरी से बने हुए प्रधानमंत्री है, ये आरोप कांग्रेस। देखिए, ये खुद चोर है, इसीलिए दूसरों को चोर बता रहे हैं। चोर मचाए शोर, ये है राहुल गांधी, इसका बना देगी जनता मोर। आखिरी सवाल मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी की है, तो ये वोट चोरी हिमाचल में भी हुई है, कर्नाटका में भी हुई है, तेलंगाना में भी हुई है, तीनों जगह हुई है। फिर तो इलेक्शन कमीशन, कांग्रेस इस्तीफा क्यों नहीं देती सरकार? इलेक्शन कमीशन की गलती को ही आप उजागर कर रहे हो। आप सबूत दो ना, सबूत क्यों नहीं दे रहे? हमने तो सबूत दिए ना। हमने 6 महीने तक पूरा खंगाल के डाटा, 7 फुट लंबी फाइलों को खंगाल के, पेपर को खंगाल के प्रूफ के साथ सिद्ध करा। आप प्रूफ के साथ सिद्ध कर दो, हमने सिद्ध करके वो दिया। आप ये बोल करके दिखाइए ना। और ओपी भट्ट जो है, ओपी रावत, एक आखिरी बात, ओपी रावत जो पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने भी जांच की मांग करी। हम जांच की मांग करते हैं, एसआईटी करे। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। इन्होंने सबसे पहले राहुल गांधी को कर्नाटक सरकार बर्खास्त करके कहना चाहिए था कि हम गलत जीते हैं, क्योंकि यह सब फेक वोटर है। सबूत, वही तो बात आ गई। तुमने भाजपा कॉन्स्टिट्यूंसी पकड़ ली, जहाँ मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है, जहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी है, जहाँ रोहिंग्या घुसपैठी, उन पे क्या कुछ बोलोगे? एनआरसी तो राजीव गांधी लाए थे। हमारा मुद्दा है इस देश में से घुसपैठियों को निकालो। ये भारत के लोगों को ही घुसपैठियां बता रहे हैं। मल्टीपल वोटर मुद्दा है, SIR आया गया है, SIR को सपोर्ट करो। लोगों को जो है उनकी वो रद्द कर दी, और आपने उन्हीं से चुनाव जीता है। 2024 का चुनाव आपने जीता, तो आप पहले इस्तीफा दे दो। 2024 में तो उन्हीं वोटरों के वोटों से जीते हो। महाराष्ट्र में भाजपा को 91 लाख वोट पड़े हैं। ये कह रहे हैं 40 लाख वोटर फेक थे। 40 लाख अगर फेक थे तो 51 लाख पे तो बीजेपी जीत गई। ये तो एजेंडा इनका बस्ट हो गया। आखिरी बात मैं भी कह देता हूँ सर, 65 लाख लोगों की आपने सदस्यता को जो है चुनाव आयोग ने अमान्य करा है। उसी 65 लाखों के लोगों के वोट से आप 2024 का चुनाव जीते। 12 और 12 सीटें जेडीयू और बीजेपी गई है, तो आप पहले बर्खास्त वो कर दो अपने आप को, क्यों नहीं बर्खास्त करते हो? सर देखो, इन्होंने बिहार का उदाहरण दे दिया, SIR को पूरे देश में सपोर्ट भी कर रहे हैं। मुझे अब ऐसा लग रहा है राहुल गांधी को हलफनामा दे देना चाहिए, शपथ पत्र दे देना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। SIT गठित होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, वो पूरी जांच करे। अगर कहीं पे फेक फर्जीवाड़ा हुआ है, देखो राहुल गांधी जी का हम पूरा विरोध नहीं कर रहे, लेकिन अगर सच में कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है वोटरों के नाम पे, तो वो भी बहुत गलत है। ये लोकतांत्रिक देश है,
ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी अपना रुख बिल्कुल सख्त रखना चाहिए राहुल गांधी के खिलाफ भी। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबकी राय क्या है इस पूरे मामले पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि राहुल गांधी के लगातार सवाल खड़े करने से जनता के मन में भी कहीं ना कहीं संशय जा रहा है। इलेक्शन कमीशन एक लोकतांत्रिक बॉडी है, लोकतांत्रिक संस्था है जो उनका कहना है कि वो निष्पक्ष होकर चुनाव कराते हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।